इस वक्त मैं किशनगंज के लोहार पट्टी में मौजूद हूं और ये करबला बस्ती है, ये करबला गेट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। मौजूद हूं किशनगंज में मौजूद हूं और ये वही किशनगंज है जो बिहार का एक ऐसा ज़िला है जहां पर वक्फ की 4000 बीघा यानी ज़मीन है। आइए अब आगे लिए चलते हैं। हालांकि बस्ती बहुत बड़ी है, 52 बीघा ये जगह है, पूरा घूमना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको लोगों को दिखाऊँगी। ये देखिए, ज़रा कैमरा पैन करते चलिए और फटाफट आप दिखाते जाइए। वक्त काफ़ी हो चला है। तो एक साल का 1000 रुपया आप लोग देते हैं एक रेंट की तरह? सभी लोग 1000 ही देते हैं? कोई 1000 जो रानी बेवा है वो लोग कोई 500 देता है, कोई 400 देता है, कोई 200 देता है, कोई नहीं देता है। इस बस्ती में पढ़े लिखे लोग कितने हो सकते हैं? सब जाहिल है, गरीब गुरबा सब है, मजदूर, रोज कमाना रोज खाना और कोई पैसा नहीं है। गरीब लोग क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं उसको चिंता नहीं। खाली वार्ड कमीशन बोलेगा कि हम जीतेंगे। गाड़ी चलाता है, कोई बावर्ची का काम में जाता है मजदूरी पर। बॉल नहीं मिलेगा, एक भी बॉल नहीं पाइएगा बस्ती के अंदर में। जब आते हैं लोग वोट मांगने के लिए तब क्या कहते हैं, क्या वादा होता है? ये कर देंगे, वो कर देंगे, कॉलोनी पास करवा देंगे, वो कर देंगे, नाला साफ रहेगा। इस वक्त मैं किशनगंज के लोहार पट्टी में मौजूद हूं और ये करबला बस्ती है, ये करबला गेट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ की ज़मीन और वक्फ कानून को लेकर करबला बस्ती पहुंच रही हूं और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहां पर जो लोग बसे हुए हैं, बताया जा रहा है कम से कम 1000-2000 जो परिवार यहां पर बसे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति कैसी है, हालात कैसी है और क्या होना चाहिए क्या नहीं है। ये तमाम चीज़ों को न्यूज़विन के ज़रिए आपको दिखाया जाएगा कि आखिर करबला बस्ती में जो लोग 52 बीघा ये वक्फ की ज़मीन बताई जा रही है और 52 बीघा में इसमें बस्ती भी बसा दी गई है और यहाँ पर कब्रिस्तान भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए ईदगाह, यहाँ पर ईदगाह है शायद ये। आइए, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड। और मैं दूसरी बात बता देती हूँ, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। इस बस्ती में, करबला बस्ती में कितने परिवार रहते होंगे, कितने घर हैं? 165 घर। 165 घर हैं। आप यहीं रहते हैं? क्या किराया वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं? हम लोग साल में देते हैं। साल में कितना देते हैं? साल में देते हैं 1000-1200। अच्छा, साल में 1000-1200 रुपये दे रहे हैं। जमीन वक्फ का सेट का है, बुलागी सदागर का। सिर्फ हम लोग अपना घर बना करके, जमीन उसका है, घर हम लोग अपना बनाए हैं। अच्छा, घर अपना बनाए हैं, जमीन वक्फ की है। तो एक साल का 1000 रुपया आप लोग देते हैं एक रेंट की तरह? बड़े रेंज। सभी लोग 1000 ही देते हैं? कोई 1000 जो रानी बेवा है वो लोग कोई 500 देता है, कोई 400 देता है, कोई 200 देता है, कोई नहीं देता है। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है कि वक्फ का जो मकसद है, वक्फ की ज़मीन का जो मकसद है, जो बेवा औरतें हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है तो उनको फ्री में रखा जाता है। फ्री में है, उसका कोई पैसा नहीं है। और जो हम लोग जैसे कमाने खाने वाले हम लोग देते हैं, हम लोग देते हैं। और इस बस्ती में पढ़े लिखे लोग कितने हो सकते हैं? सब जाहिल है, गरीब गुरबा सब है, मजदूर, रोज कमाना रोज खाना और कोई पैसा नहीं है। अच्छा, रोज कमाना खाना है। इनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। व्यवस्था होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए। व्यवस्था गरीबों के लिए होना चाहिए, तब ना गरीब खट के खाएगा, नहीं तो ऐसे कौन खट के खाएगा। कोई कौन जाता है कमाने, कोई रिक्शा चलाता, कोई ठेला चलाता, कोई मजदूर लोग यहाँ पर ही है। कोई नौकरी पेशा एक भी नहीं? नौकरी, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग अपने विधायक से, सांसद से, इन लोगों से कहते हैं कि कोई फैक्ट्री वगैरह लगा दिया जाए कहीं? सबको बोल के थक गया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। एक म्यूनिसिपैलिटी वाला नहीं सुनता, एक तो पोल में एक बॉल नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी वाला नहीं सुनता है कभी भी। हम लोग ना कोई चीज नहीं देता है। सीधा मैंने रोड दे है तो वो नहीं ठिकाना साथ बना करके देता है। गरीब लोग क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं उसको चिंता नहीं। खाली वार्ड कमीशन बोलेगा कि हम जीतेंगे, मगर जीतने का बाद कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। आप कहाँ पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। हाँ, यही बस्ती में रहते हैं। और बड़ा लोग कोई गाड़ी चलाता है, कोई बावर्ची का काम में जाता है मजदूरी पर। हाँ, अपना मेरा दूल्हा दे है, बुरा है, जाता है केटर का काम पर मजदूरी पर 300-200 रुपया का। और क्या करेंगे? पेंशन मिलती है आपको? हाँ, पेंशन मिलता है 400। और क्या कमी है, क्या परेशानी आप लोगों को होती है? परेशानी यही है,
तो हम लोग को कोई रोजगार दे दे, हम लोग रोजगार करके खाएं। हम लोग गरीब हैं, एक तो बोल नहीं है, अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहती बस्ती में? नहीं अपना अपनी लाइट लगाते हैं, पोल में बोल नहीं है, अपना अपनी लाइट लगाते हैं। सरकारी पानी? सरकारी पानी कुछ नहीं है, किसी किसी का है, किसी किसी का नहीं है। ये यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर अभी है, अभी का जो यहाँ वार्ड कमिश्नर है, ये समझ गए, वो यहाँ जाति बाती पे चल रहा है। यानी उधर जो हिंदू बस्ती है उसको पूरा लाइट मिलेगा, हर व्यवस्था मिलेगा। ये मुसलमान बस्ती है, ऑफ स्टेट में उसको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा, कोई बिजली का पोल में बॉल नहीं मिलेगा, एक भी बॉल नहीं पाइएगा बस्ती के अंदर में। कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। कूड़ा भी देखिएगा जल्दी नहीं उठेगा, कूड़ा जल्दी नहीं उठेगा, झाड़ू बहारू नहीं मिलेगा। चलिए आइए, ये जो करबला बस्ती है, यहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं। हालांकि रेंट की जो व्यवस्था है वो ये बताया जा रहा है कि 1,000 रुपये जो कमाऊ खाऊ वाले लोग हैं, जो काम करते हैं, कोई रोज़गार है, वो 1,000 रुपया देते हैं। जो बेवा है, जो विधवा औरतें हैं, वो 500 रुपये भी देती है। जो नहीं दे पाती वो नहीं देती है। ये वो बस्ती है। एंट्री गेट यही है क्या, और भी इधर भी है क्या? चले, ये यहाँ से वहाँ तक आप एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बस्ती बहुत गरीब बस्ती है। जैसा कि मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर कितने नौकरी पेशा वाले लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग एक भी नहीं हैं, और यहाँ पर किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है। रोज़ाना मजदूरी करना और खाना है, यहाँ पर किसी के पास और कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये घर झोला पकड़ करके 10 गोर मांग करके अभी आए हैं। भीख मांगने का काम करते हैं। हाँ, क्या करेंगे, तो काम करने नहीं सकते हैं। इधर पट्टी में भी आपको दिखाते हैं। ये करबला बस्ती है, जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वक्फ की ज़मीन है। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जहाँ पर ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जो लोग हैं वो लोग रहते हैं। कुछ लोग रेंट दे रहे हैं, कुछ लोग रेंट नहीं देते हैं, कुछ लोग 1,000 रुपये दे रहे हैं रेंट, कोई जो है वो 500-200 रुपये। विधवा जो औरतें हैं, जिसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कमाने का, तो वो लोग नहीं देते हैं, फ्री में रहते हैं। इस बस्ती की हालत ज़रा दिखाइए, ये दिखाइए। ये वक्फ की ज़मीन पर बसे हुए लोग हैं, ये तमाम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये करबला बस्ती में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किशनगंज में मौजूद हूँ, और ये वही किशनगंज है जो बिहार का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर वक्फ की 4,000 बीघा यानी ज़मीन है। आइए अब आगे लिए चलते हैं। हालांकि बस्ती बहुत बड़ी है, 52 बीघा ये जगह है, पूरा घूमना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको लोगों को दिखाऊँगी। ये देखिए, ज़रा कैमरा पैन करते चलिए और फटाफट आप दिखाते जाइए, वक्त काफ़ी हो चला है। क्या करती हैं चाची? आइए घर आते देखते हैं। आइए, पानी वानी की व्यवस्था है आपके पास? सरकारी कोई सुविधा है आप लोगों के पास? गैस सिलेंडर है? अच्छा, प्राइवेट है, गैस भरती हैं? अच्छा, ये देखिए, ये इन लोगों का घर देखिए, ये वक्फ की ज़मीन पर रहती हैं। किराया कितना जाता है आपका? किराया पैसा कितना जाता लेता है? हम नहीं देते बेटी, बेटा देता है। अच्छा, आप नहीं देते हैं। चलो बच्चे साइड हो जाओ, इधर आइए भैया। ये हालांकि ये तस्वीर जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ये हल्द्वानी की याद दिला रही है। जब मैं हल्द्वानी गई थी, जब वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होने वाला था, तब मैं हल्द्वानी गई थी, तो मैंने ऐसी तस्वीर देखी थी। ऐसे ही छोटे छोटे घर थे, ऐसे ही टीन के घर बने हुए थे, शेड वाले घर थे। ये वैसी तस्वीर लग रही है, लेकिन वो लोग जो बसे हुए थे बिल्कुल ऐसी कैटेगरी के थे। सवाल ये है कि इन लोगों को सुविधा से दूर क्यों रखा जाता है? इनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते ही या नहीं जाते हैं? पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? चाची, कहाँ पर घर आपका? ईदगाह बस्ती। ईदगाह बस्ती, यहीं पर घर है आपका? हाँ। पानी की सुविधा है? अपना वही ट्यूबवेल का है। ट्यूबवेल का पानी है? हाँ। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्कूल है? स्कूल मोतीबाग है, कॉलोनी में है। बच्चे जाते पढ़ने? कार्य हाँ जाती है। अच्छा, आप लोग के पति क्या काम करते हैं? हम लोग का पोती बाल बच्चा सब्जी बेचता है। सब्जी बेचते हैं? हाँ, सब्जी बेचता है सब। अच्छा, नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं होती है? कहीं रोजगार मिल जाए, कहीं फैक्ट्री बना दे। रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, फैक्ट्री हो, पैसे मिले आप लोगों को। हाँ, नहीं, सही बात, ये बात सही है। नहीं है, पढ़ा लिखा लड़की देखिए घर में बैठा हुआ है। क्या नाम हो आपका? नूरबानो। नूर बानो। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th क्लास में। प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल में। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस।
पुलिस बनना चाहती है। चलिए, शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें और पुलिस भी बने, आपकी ख्वाहिश पूरी हो। आइए आइए, ये घर में मुझे दिखाना ज़रूरी है क्योंकि 52 बीघा जो ज़मीन है उसके अंदर ये ईदगाह बस्ती ये करबला है, जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं। यहाँ पर पानी की सुविधा क्यों नहीं है? इधर है पानी का सुविधा, लेकिन सरकारी पानी है, सरकारी पानी नहीं है। और बिजली कैसे आती है यहाँ पर? यहाँ पर सबका स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर से। जी, कितना पैसा लगता है महीने का? जैसे भरा वैसे आता है बिल। फिर भी अंदाजा कितना लगता है आपका? किसी का 500, 200, 300, 400 जैसे भराता है आदमी वैसे। और रिचार्ज सिस्टम है। और क्या परेशानी इस बस्ती में? बहुत परेशानी है। जरा बताएं, 2-4 बताएं तभी तो हम लोग पता चलेगा। आप ही बताइए खुल करके, क्या इस बस्ती में क्या परेशानी आप लोगों को लगती है? पानी, बिजली, नाला सब तो वैसे है, कोई बहुत सारा का सारा समझिए बस्ती में परेशानी है। एक तो भी जो है ना एकदम तरीका का कोई भी चीज़ नहीं है। नाला भी जो सरकार बनाया है तो ये नाम का बनाया है, समझे? ये नाम का एक पोल में देख रहे हैं बल्ब है, क्या चीज़ का हम लोग को सरकार सुविधा देता है? एक भी बल्ब नहीं है। वोट के टाइम में आता है, सब वोट मांग के लेकर चला जाता है। यहाँ पर कितने वोट हैं? यहाँ पे आपको लगभग समझ लीजिए कि 1200 वोट होगा। 1200 वोट है। हाँ। जब चुनाव के वक्त 1200 अंदाजा होगा। अच्छा, 165 घर है यहाँ पे। 165 घर है। घर है। अच्छा, ये बताएं, जब आते हैं लोग वोट मांगने के लिए तब क्या कहते हैं, क्या वादा होता ये है? कर देंगे, वो कर देंगे, कॉलोनी पास करवा देंगे, वो कर देंगे, नाला साफ रहेगा, बिजली रहेगा सही से, ये होगा वो होगा। बाद में पता चलता है जीत जाने के बाद, पहले क्या था कि आपका मीटर थ्रू से हम लोग का जो है महीना पे आता था। अभी सिस्टम सरकार ऐसा कर दिया है कि रिचार्ज रहेगा तो लाइट रहेगा, रिचार्ज नहीं रहेगा तो लाइट नहीं रहेगा। तो इससे नुकसान भी है। नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। लोगों को रोजगार ही नहीं है। नहीं, महीने का बिजली का बिल आता है। जब लोगों को यहाँ पर रोजगार ही नहीं है, यहाँ पर लोगों को रोजगार ही नहीं, तो पैसे भरते कैसे हम लोग हैं? बाहर खटने वाले हैं मैम, कहाँ खटते हैं? समझे? हैदराबाद में खटते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ का, हम लोग टेलर मास्टर है, फिर भी यहाँ पे सिलाई का काम उतना नहीं चलता है। हम लोग बाहर जाके खटते हैं, उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे क्या रोजगार है? यहाँ ना कोई स्पोर्ट है, ना कोई समझिए कंपनी है, ना कोई फैक्ट्री है, क्या है? पहले ये बात बताइए, सरकार क्या दिया है हम लोग को? चलिए, मैं चुनावी दंगल शो के दौरान और उससे पहले सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मैं हमेशा एक ही सवाल पूछती हूँ कि आखिर बिहार में गरीबी क्यों है, बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है, बिहार में फैक्ट्री सरकार क्यों नहीं बनवाती है, यहाँ के लोग मजदूरी के लिए हैदराबाद क्यों जाते हैं, यहीं की जनता जो आवाम वोट करती है, जो सत्ता पर सरकार को काबिज करती है, वो लोग लुधियाना क्यों जाते हैं, वो लोग पंजाब क्यों जाते हैं, वो लोग हरियाणा क्यों जाते हैं, वो लोग दिल्ली क्यों जाते हैं, आखिर अपने राज्य को छोड़कर पलायन क्यों करते हैं? तो यहाँ पर जवाब सिर्फ अब तक मुझे 1.5 साल में एक ही मिला, क्योंकि यहाँ की सरकार चाहती नहीं है कि लोगों का विकास हो, जनता का विकास हो। अगर सरकार चाहती तो ये लोग बेघर नहीं होते, ये लोग बाहर जाके कमाने के लिए नहीं जाते। कोई घर से कोई बिल्डिंग बनाते वक्त गिर जाता है, कोई पेंट करते वक्त गिर जाता है, कहीं पर किसी की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इनकी गरीबी दूर कैसे होगी? सरकार के मन में क्या है? सत्ता पर काबिज सरकार चाहती क्या है? आखिर इनके लिए सुविधा क्यों नहीं है और इनको क्यों नहीं समय पर नौकरी व्यवस्था की जाती है, क्यों नहीं फैक्ट्री दी जा रही है? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, वक्फ कानून को लेकर मैं यहाँ पर पहुंची थी और मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि वक्फ की ज़मीन पर बसे लोगों की परिस्थिति कैसी है, हालात कैसी है। जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक जवाब मिला है कि क्या कोई नौकरी पेशा है, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि कोई नौकरी पेशा में नहीं है, सब मजदूर कैटेगरी के लोग हैं। जो 1-2 लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं उनके पास भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर सरकारी पानी का जो टैंक है, टंकी है, वो अब तक नहीं लगाई गई है। टैंक लगा हुआ है, जी, छोटा टैंक लगा हुआ है, ठीक है, हाँ, लेकिन पानी नहीं आता है। कभी पानी नहीं, पानी आता है कभी कभार पानी आता है। बाहर पानी आता है। आइए जरा अंदर आइए, अब उधर भी जाना। चलिए जी जी, आप लोग के लिए ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ ताकि आप लोगों की सच्चाई में दिखा सकूँ। आइए देखिए, ये है ईदगाह बस्ती, करबला चौक, लोहार पट्टी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये बच्चे क्या करते हैं ये सब जानना ज़रूरी है। हाँ बोलो, क्या काम, पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 5। किस स्कूल में? पढ़ने वाले बच्चे ऐसे, ये बच्चा बोलेगा, इधर आओ। किस मदरसा में बच्चा? ईदगाह बस्ती। ईदगाह बस्ती में। किस क्लास में आप? क्लास में नहीं, हिफ्ज करते हैं। हिफ्ज करते हैं।
अरे वाह, कुछ सुनाया मुझे भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيम क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर अच्छा, मोहम्मद उमर। आप हिफ्ज कब तक फाइनल कर लेंगे, पूरा हो जाएगा आपका? 1.5 साल 1.5 साल में। क्या उम्र है आपकी? 12 12 साल के हैं। अच्छा, कितना पारा में है अभी आप? 2 दूसरे पारा में, माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़िए।